जिस उम्र में बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जिस उम्र में बच्चों में हमें देश का भविष्य दिखता है, उस उम्र में बच्चों के कदम गुनाह की स्याह दुनिया की तरफ आखिर क्यों बहक जाते हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि राजधानी दिल्ली में हुई एक घटना परिवार, समाज और सिस्टम सभी को सोचने पर मजबूर कर रही है। ये सवाल उठा है कि आखिर छोटी उम्र में खतरनाक जुर्म का जिम्मेदार आखिर कौन? तो देश की राजधानी दिल्ली के एक घर में 5 नाबालिग खुद को कुरियर बॉय बताकर घुस गए। वो एक ज्वेलर का घर था। घर में ज्वेलर की पत्नी मौजूद थी। दरवाजा खुला, रिवॉल्वर के साथ नाबालिग घर में दाखिल हो गए। इरादा लूटपाट का था, लेकिन ज्वेलर की पत्नी ने विरोध किया। तभी नाबालिगों की रिवॉल्वर से गोली चल गई और ज्वेलर की पत्नी की मौत हो गई। यानी दिन दहाड़े कत्ल जैसा अपराध हुआ। आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तो पता चला कि इन नाबालिगों ने बाकायदा एक गैंग बना रखा है। इसीलिए सवाल उठा है कि क्यों नहीं रुकता छोटी उम्र में संगीन जुर्म का ये सिलसिला। दिल्ली गैंगरेप के बाद नाबालिगों से जुड़े कानून पर लंबी चौड़ी बहसें हुई हैं, लेकिन कुछ बदला क्यों नहीं? आखिर क्यों? क्या हमारे सिस्टम में कोई खामी है? क्या समाज के ताने बाने में कोई गड़बड़ी है? या फिर पारिवारिक मूल्यों में गिरावट का असर है कि बच्चों के कदम गुनाह की दुनिया की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं? और आइए इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही पूर्व आईपीएस अफसर अमोद कंठ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अमोद जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि छोटी उम्र में संगीन गुनाह, ये जो एक समस्या है भारत के लिए, वो कितनी बड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं? नहीं, ये समस्या तो है और समस्या बढ़ भी रही है। मैं नहीं कह सकता हूं कि समस्या कम हो रही है, लेकिन अगर आप पूरे आंकड़ों को देखें जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे अपराध में करीब करीब 1.52% ही अपराध ऐसे हैं जो बच्चे करते हैं। बच्चे मतलब जो 18 साल से कम हैं। और अगर इसकी तुलना हम बाहर के और देशों से करें तो बहुत सारे देश में बहुत बड़ी संख्या बच्चे अपराध करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि समस्या इतनी भयावह है जितनी बताई जा रही है, लेकिन समस्या है। इस समस्या को मैं नकारता नहीं हूं कि समस्या नहीं है। तेजी से ये समस्या बढ़ रही है, क्योंकि 2011 से लेकर 2013 तक अगर देखा जाए तो 17.5% का इजाफा हुआ है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में। बिल्कुल। देखिए, किसी और देश में देखिए डेलिक्वेंसी में इजाफा हुआ है या फिर केसेस को रजिस्टर किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। देखिए, केसेस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आजकल। पहले इस ढंग के केसेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फिर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जो मैंने आपको कहा कि पूरे अपराध का मात्र 1.5% ही अपराध अभी बच्चे करते हैं, जुवेनाइल्स करते हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि ये समस्या बढ़ रही है, और सच पूछिए तो पूरे देश में अपराध की समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता, आप सहमत हैं अमोद जी की बात से? मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ अमोद जी के साथ, क्योंकि अगर किसी देश के साथ आप आंकड़ों को कंपेयर करते हैं, वो हमारा मकसद नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे बच्चे जो क्राइम की तरफ जिनका रुझान नहीं था, उनमें ये रुझान अब पाई जा रही है। वजह क्या है वो टटोलने की जरूरत है। और यहाँ पे जब निर्भया कांड हुआ था, तब भी हमने ये इत्तला दी थी कि देखिए, अगर आप कोई पनिशमेंट देते हैं तो मकसद पनिशमेंट का एक ही होता है कि आवाम तक कोई मैसेज आप पहुंचा रहे हैं कि अगर आपने इस तरह की हरकतें करी तो आपके लिए इस तरह की पनिशमेंट मुहैया करवाई जाएगी। अब जो मैसेज गया है वो जो सामने खुल के अब आ रहा है, इतने तादाद में हमारे डेलिंक्वेंट्स जो है सामने आ रहे हैं कि उनको ये डर है ही नहीं, कुछ भी कर गुजरेंगे। कल को अगर आप देखिए कोई लीडर को भी ये असैसिनेट कर देंगे तो आप उन्हें छोड़ देंगे ये कह के कि वो जुवेनाइल है। आप देखिए, स्कॉटलैंड में 8 साल के बच्चे को भी पनिशमेंट दिया जाता है। आप जुवेनाइल को तब तक ही छोड़ेंगे जब उसमें गुंजाइश हो। आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम तो देखिए। क्या हम सच्चाई से आंखें मूंद रहे हैं? हम क्या देखिए, कुछ बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं जिनसे हमारी चर्चा हो रही है। देखिए, भारतवर्ष में जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत 7 साल तक जो बच्चे होते हैं वो किसी भी गुनाह के हकदार नहीं होते हैं, यानी वो कोई क्राइम कमिट नहीं करते हैं कानून के मुताबिक। मैं इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। 8 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र तक अगर बच्चे में समझदारी होती है तो उस हालत में उनको हम अपराधी मान सकते हैं। और 12 साल के बाद 18 साल तक
अपराध माने जाते हैं, उनको अपराधी हम मानते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंदर होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अपराधी नहीं मानते हैं, ये एकदम गलतफहमी है। ये बहुत गलत एक धारणा पैदा की जा रही है कि बच्चे अगर अपराध करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद तो है ही नहीं, बल्कि सच पूछिए तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बच्चे को ये एक अधिकार नहीं होता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। एक कैमरा में, इन कैमरा में प्रोसीडिंग्स होती है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जिसमें अधिक से अधिक सजा आपको 3 साल मिल सकती है, ऐसे में मेरा सवाल ये कि क्या ये सिस्टम की सजा मिलती ही नहीं इस तरीके के है, अपराध आप गलतफहमी में है। नहीं, वो उसको हम सजा नहीं कहते, रिमांड होम में भेजा आप जाता एक बात है। पहले समझें, आप इस बात को समझें कि 3 साल की सजा की बात नहीं, यहाँ पे यहाँ ये नहीं कि 3 साल की सजा मिलती है। एक बच्चे को अगर 17 साल की उम्र में कोई बच्चा अपराध करता है तो उसको 21 साल तक की उम्र तक उसको एक कस्टडी में रखा जा सकता है। और एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि वैसे भी आम कानून में भी जो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर या इंडियन पिनल कोड या सीआरपीसी के अंतर्गत फर्स्ट ऑफेंडर्स, यंग ऑफेंडर्स को सजा नहीं मिलती है। यहां तो 3 साल मिलती भी है, वहां तो वो भी सजा नहीं मिलती है। अगर आप कानून को ढंग से पढ़ें 360 सीआरपीसी के अंतर्गत तो उनको सजा वो भी नहीं मिलती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि सजा मिले या ना मिले। देखिए, आप कुछ भी कह लें, लेकिन आज के समाज में, मॉडर्न एज में ये तमाम बातों को सोचते हुए रिफॉर्मेशन ही तरीका है। ऐसा नहीं कि आप सख्ती से सिर्फ सजा दे दें और किसी में सुधार हो जाता है। जयंती जी, आप सहमत नहीं है? बच्चों की बात हो रही जिस है, रिफॉर्मेशन की बात ये कर रहे हैं, नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि रिफॉर्म ना हो। नहीं, रिफॉर्म वो करने बात की नहीं कह आवश्यकता रही, नहीं वो है। बात नहीं कह रही। मैं जो ऐसा बात तो कह नहीं रही कर हूँ सकते, वो रिफॉर्म है तो करना रिफॉर्म पड़ेगा ना। हाउस के लिए, जहाँ पे आप भेजते हैं बच्चों को। अगर रिफॉर्मेशन की बात आप करते हैं, आपके पास अगर आप रिसर्च स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप उठाते हैं तो आपको दिखेगा ऐसा कोई पुख्ता रिफॉर्मेशन की कोई भी प्रोग्राम किसी भी ऑब्जर्वेशन होम में नहीं है। मेरे पास आंकड़े मौजूद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। मैं मान रहा हूं, आमोद जी, मैं मान रहा हूं। ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मैं तो पता खुद ही चलती कह है रहा हूं, उसको मैं कह रिफॉर्म रहा हूं, होम्स में देखिए। ये गैंग्स बन जाते हैं और फिर बिल्कुल। नाबालिग गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देते हैं, जैसे कि हम दिल्ली में देख रहे हैं, जिसके बाद आज ये बात कर रहे हैं। अच्छे खासी ट्रेनिंग मिल जाती है वो जब आप ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे को डालते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स के लिए कोई पुख्ता प्रोग्राम नहीं है, कोई विजिलेंस नहीं होती, बच्चे मनमानी करते हैं और उनका अब्यूज्ड होने का जो एक वल्नरेबिलिटी है वो बाकायदा लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, आमोद जी का जवाब ले लेते हैं। जी आमोद जी। देखिए, आप मेरी ही बात साबित कर रहे हैं। आपने जब ये कहा कि बच्चों का रिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिफॉर्मेशन के लिए जो सेंटर्स बने हुए हैं जहां से बच्चे भागे हैं, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, देखिए, जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, गवर्नमेंट के जो जुवेनाइल होम्स हैं, वहां पे कोई तैयारी नहीं होती है, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। दूसरी तरफ प्रयास की बात कीजिए, क्योंकि मैं प्रयास से जुड़ा हुआ हूं जी। प्रयास के अंतर्गत प्रयास पिछले 16 साल से फिरोज शाह कोटला होम चलाती है। फिरोज शाह कोटला होम में अधिकतर जुवेनाइल्स आते हैं और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कम से कम 4,500 जुवेनाइल वहां पे पिछले 7 साल में निकल चुके हैं। उनमें बहुत कम बच्चों को मैंने देखा है जो निकल करके अपराध करते हैं। दूसरी तरफ जो सरकारी होम में जो तमाम बच्चे निकलते हैं वो अपराध करते हैं, इसलिए करते हैं कि वहां कोई इंतजाम नहीं होता है। मतलब ये कि अगर बच्चों के लिए आपने रिफॉर्मेशन का इंतजाम किया, अगर आप बच्चों का एजुकेशन करें, वोकेशनल ट्रेनिंग करें, बच्चों को अगर आप लेकर के जब बच्चे बाहर निकलते हैं रिफॉर्मेशन होम से, उसके बाद लुक आफ्टर करें, परिवार से संबंध बनाएं, पुलिस की तैयारी करें, तो वैसी हालत में बच्चों को रिफॉर्म किया जा सकता है। देखिए, मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूं 34 साल तक, और पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद मेरा गहरा विश्वास है कि बाल अपराधियों में रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये बच्चे हैं, गलत काम करते हैं, मैं मानता हूं। डॉक्टर जयंती दत्ता, लेकिन क्या रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है बाल अपराधियों में, जो बात आमोद कर्ण जी कह रहे हैं? क्योंकि कुछ बच्चों में विचारधारा ये भी है कि अडोलेसेंट के अंदर आप ज्यादा बदलाव नहीं ला सकते सिर्फ रिफॉर्मेशन से। देखिए, जिस तरह की आपको देखना होता है किस तरह की क्राइम से बच्चा जुड़ रहा है, उसकी उम्र क्या है, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, अगर आप उस पे तवज्जो देते हैं तो आपको ये पता चलता है। हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं, हमको वो असेसमेंट हम मुंह जुबानी नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं करते, हमारे पास बाकायदा टेस्ट होते हैं जिसके तहत, बिल्कुल उसके तहत हमें ये पता चलाना पड़ता है कि बच्चे में गुंजाइश कितनी है रिफॉर्मेशन की, और उसके लिए एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्राम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन होम में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने उनकी देखरेख कर दी और वो बच्चा निकल के चला गया तो कुछ दिनों के लिए वो जुड़ता नहीं है क्राइम से। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल फॉलो अप करते हैं तब आपको पता चलता है कि बच्चे में वाकई सुधार आया है या नहीं।
अमोद जी, आपको लगता है कि इंटेंसिटी ऑफ क्राइम और मेंटल एज असेस किया जाना चाहिए किसी भी मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले? देखिए, 2-3 बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। ये सही है कि जिनके साथ हमारी चर्चा हो रही है उनको भी गहरा ज्ञान होगा विषय का, एकेडमिक नॉलेज होगा, लेकिन आप मान के चलेंगे कि 26 साल से मैं प्रयास संस्था को चला रहा हूं। हजारों हजार बच्चे इसमें आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, और हमारे जुवेनाइल होम्स हैं, चिल्ड्रंस होम है, 22 होम्स चलते हैं प्रयास के। मैं पुलिस में रहा इतने साल तक जी। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी अपराधी अचानक पैदा नहीं होता है। कोई भयानक अपराध करने वाला आदमी, उसकी शुरुआत होती है छोटे अपराधों से। ये मानवीय बात है पूरी दुनिया में, और मुझे ये तजुर्बा है पुलिस के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, कि बच्चे छोटे छोटे अपराध से शुरुआत करते हैं। अगर परिवार अमोद जी, जो बात आप कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी पैदा सामाजिक बंधन नहीं दिया गया तो वो भयानक अपराधी हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार सामाजिक, आर्थिक वो किस तरीके के हालात होते हैं जो एक बच्चे को यूं अपराध की दुनिया में खींच ले जाते हैं। तो देश का भविष्य है बच्चे, लेकिन ये बच्चे गुनाह के दलदल में क्यों फंसते जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता और अमोद कंठ साहब लगातार इस पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद कंठ जी, सामाजिक आर्थिक हालात क्या एक बच्चे को जुर्म की तरफ धकेलते हैं? बेशक, बहुत ज्यादा ढकेलते हैं। देखिए, ऐसा है, आज ही कुछ जजेस थे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, कुछ प्रिजन ऑफिसर्स थे, उनसे बातचीत हो रही थी और ये बात निकल के सामने आ रही थी, करीब करीब 30 से 40% बच्चे जो सड़क के बच्चे होते हैं, बिना घर बार के बच्चे होते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थितियों से पीड़ित बच्चे होते हैं, उनमें 30 से 40% बच्चे किसी न किसी ड्रग्स के शिकार होते हैं। वो उन स्थितियों की पैदाइश है जहां पे क्राइम पनपता है। तो सवाल ये उठता है कि आर्थिक सामाजिक स्थिति सबसे बड़ा कारण है। आप उसी बच्चे की बात ले लीजिए जिसके बारे में कहा जाता है कि 16 दिसंबर गैंग रेप केस में वो शामिल था जी। उस बच्चे का बैकग्राउंड ये था कि 10 साल की उम्र में एक भयानक गरीब परिवार से उत्तर प्रदेश से निकला हुआ ये बच्चा सड़क पे घूमता रहा और ये कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करता रहा। इसकी बुरी हालत थी, ये खुद अब्यूज हुआ बहुत बार और उसके बाद उसने अपराध किया, मान लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, होमलेस चिल्ड्रन, ऐसी स्थितियों में जो बच्चे होते हैं इनमें अपराध की टेंडेंसी ज्यादा होती है। आंकड़े बताते हैं, मैंने आपको बताया आप स्ट्रीट और होमलेस चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी का एक आंकड़ा मेरे पास है जो ये कहता है कि जुर्म करने वाले सिर्फ 6% ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जबकि करीब 80% बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। जयंती दत्ता जी, परिवार के संस्कार नहीं दे पा रहा है इन बच्चों को? सिर्फ संस्कार की बात अगर आप करें तो वो तो जरूरी है, वो दे तो पा ही नहीं रहे। बट मेरा ये मानना है, जो मैं रिसर्च के तहत मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमने ये पाया अक्सर परिवार में लोगों को पता होता है, अंदेशा होता है कि बच्चा जो है छोटी छोटी गुनाह की तरफ वो उसकी रुझान बढ़ रही है, वो करता जाता है और जो पेरेंट्स है वो उसे जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं। तो ये सह जो है वो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि ये किसी ओहदे पे जाके, किसी मोड़ पे जाके इतना बड़ा शक्ल ले लेगा। सो आई वुड ब्लेम द पेरेंट्स डेफिनेटली। 80% जो आप कह रही हैं कि ये बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आप देखिए कि जो एनसीआर के रीजन में जो क्राइम्स से जुड़ते हैं बच्चे, वो परिवार से ही उठ के आते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन इतनी जल्दी, अमोद जी से मैं सहमत हूं एक बात पे कि वो कह रहे हैं ड्रग्स से जुड़ जाते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, इट्स वेरी करेक्ट। लेकिन जो ये क्राइम से जुड़ते हैं, ज्यादातर बच्चे परिवार से उठ के आते हैं और उनको वो सह जो है परिवार वालों से मिल जाता बिल्कुल। है। तो सिस्टम में सुधार लाना होगा, परिवार को, समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आमोद जी, जयंती दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, जिम्मेदारी तो हमें तय करनी होगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है।